नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल दिशा स्टडी अड्डा में। दोस्तों, काफ़ी दिनों से करंट अफेयर्स की क्लास आप लोगों के बीच नहीं हो पाई है। इसके लिए सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अब इंतज़ार ख़त्म हो गया है। आज से करंट अफेयर्स की क्लास एक बार फिर से नियमित रूप से शुरू होने जा रही है। मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे विद्यार्थी लगातार करंट अफेयर्स का इंतज़ार कर रहे थे और कई विद्यार्थी के मैसेज भी लगातार आ रहे थे कि सर करंट अफेयर्स की क्लास दोबारा कब शुरू होगी। तो दोस्तों, अब बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम एक बार फिर से उसी मेहनत और उसी जोश के साथ करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, ठीक है। हमारी कोशिश रहेगी कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण और उपयोगी करंट अफेयर्स आसान भाषण पढ़ाई जाए, ताकि आपको अलग अलग जगह भटकने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है दोस्तों। चाहे आप यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, पैट, होमगार्ड, एसएससी, रेलवे या किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों, तो करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्योंकि सभी एग्जामों में लगभग पूछी जाती है और ग्रुप डी का भी हाल ही में एग्ज़ाम चल रहा है, तो उसमें तो लगभग 20 क्वेश्चन ही करंट अफेयर्स के जीके जीएस पोर्शन में 20 प्रश्न ही आ गए हैं करंट अफेयर्स से, ठीक है। तो इसलिए आज से आप लोग एक काम करिए, रोज़ क्लास से जुड़िए, नोट्स बनाइए और जो पढ़ाया जाए उसका रिवीजन ज़रूर करिए, ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखिए दोस्तों, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता सिर्फ पढ़ने से नहीं बल्कि लगातार पढ़ने से मिलती है। इसलिए आप गैप को भूल जाइए और आज से एक नई शुरुआत करते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं करंट अफेयर्स क्लास इसी तरह लगातार चलती रहे, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स क्लास। पहला प्रश्न है पहला प्रश्न है दोस्तों, अगस्त 2026 में बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो है मिर्ज़ा फ़खरुल इस्लाम आलमगीर, ठीक है। इन्होंने 23वें राष्ट्रपति के रूप में बांग्लादेश में शपथ ली है, ठीक है। वे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के वरिष्ठ नेता और महासचिव रहे हैं, ठीक है। राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें 255 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी कर्नल सेवानिवृत्त हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, ओली अहमद को 88 वोट मिले हैं। यानी कि जो इनके अपोजिट खड़े थे, ओली अहमद उनका नाम था, उनको सिर्फ 88 वोट मिले हैं, ठीक है। और इसके पहले मोहम्मद साबुद्दीन थे राष्ट्रपति, उनका स्थान उन्होंने लिया है, ठीक है। उन्होंने 21 अगस्त 2026 को ढाका स्थित बांग्लादेश में यानी बांग्ला भवन में, इसको बंगा भवन बोला जाता है, राष्ट्रपति पद की शपथ ली है, ठीक है। और इनको राष्ट्रपति की शपथ कारवाक स्पीकर कायसर कमाल ने दिलाई है, ठीक है। याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए कितने स्कूली शिक्षकों का चयन किया गया है? तो 48 शिक्षक का चयन किया गया है, जिसमें से 26 पुरुष हैं और 22 महिलाएं हैं, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी द्वारा 48 स्कूली शिक्षकों का चयन किया गया है, ठीक है। ये शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से चुने गए हैं, ठीक है। चयन प्रक्रिया 3 चरणों में की जाती है, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो 5 सितंबर 2026 को शिक्षक दिवस के अवसर पर विज्ञान भवन नई दिल्ली में पुरस्कार वितरण करेंगे, ठीक है। याद रखना आप लोगों को यह। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अगस्त 2026 में दिवंगत हुई दिग्गज अभिनेत्री सौकार जानकी, इनका नाम है सौकार जानकी, को किस वर्ष पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? तो इनको पद्म श्री मिला था 2022 में, ठीक है। इनका नाम है सौकार जानकी, ठीक है। तो इस तरह की जो भी जिनकी डेथ होती है, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये दक्षिण भारतीय अभिनेत्री थी और इनका 94 वर्ष की आयु में अगस्त में इनका निधन हो गया है, ठीक है। इन्होंने मुख्य रूप से तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम फिल्मों में काम किया है, ठीक है। इनका फिल्मी करियर लगभग 7 दशकों तक रहा है, ठीक है। इन्होंने 1950 की तेलुगु फिल्म साबू कारू से अभिनय की शुरुआत की थी, ठीक है। इनकी जो अभिनय की शुरुआत हुई थी, ये पूछ लिया जाता है कभी कभी, क्योंकि अब क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में जो है डीप बना रहा है, ठीक है। तो ऊपर ऊपर का नहीं पूछता है, अंदर भी घुस कर पूछ लेता है क्वेश्चन के, ठीक है। तो इनकी जो 1950 की तेलुगु फिल्म थी साबू करू, तो इससे उन्होंने अभिनय की शुरुआत करी थी, ठीक है। और इनको कला के क्षेत्र में 2022 में पद्म श्री सम्मानित किया गया था, ठीक है। और इन्होंने लगभग 400 से अधिक फिल्मों में काम किया है, ठीक है। दोस्तों, जो मैं बोला करता हूँ उसको आप लोग ध्यान से सुना करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अगस्त 2026 में दिवंगत हुई प्रसिद्ध गायिका नंदा मालिनी किस देश से संबंधित थी? तो यह श्रीलंका से संबंधित है। इनका नाम है नंदा मालिनी, ठीक है। ये प्रसिद्ध गायिका हैं और इनका हाल ही में निधन हुआ है और ये श्रीलंका की थी, ठीक है। ये मुख्य रूप से सिंगला भाषा जो है इसके संगीत के लिए प्रसिद्ध है।
सिंगल भाषा कहाँ बोली जाती है, तो ये बोली जाती है श्रीलंका में, ठीक है। और वे श्रीलंका की प्रमुख महिला गायिकाओं में मानी जाती हैं, यानी गिनी जाती हैं, ठीक है। और इन्होंने भारत में भी संगीत का अध्ययन किया है। भारत खंडीय संगीत संस्थान लखनऊ में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, ठीक है। इसलिए इनको इम्पोर्टेंट माना जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, ग्लोबल चेस लीग GCL के चौथे संस्करण का मेजबान शहर कौन सा है, तो यह बंगलौर है, ठीक है। ग्लोबल चेस लीग यानी GCL का एक फ्रेंचाइजी आधारित शतरंज लीग है, ठीक है। इसका समर्थन टेक महिंद्रा और फिडे से जुड़ा हुआ है। इसका चौथा संस्करण 2026 में बंगलौर में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, उल्ची फ्रीडम शील्ड किन दो देशों के बीच आयोजित होने वाली संयुक्त सैन्य अभ्यास है, तो उल्ची जो फ्रीडम शील्ड है इसका नाम है उल्ची फ्रीडम शील्ड। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया के मध्य आयोजित होने जा रहा है, ठीक है। याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, अगस्त 2026 में किस राज्य की विधानसभा में समान नागरिक संहिता UCC लागू किया जाएगा, यानी पेश किया जाएगा। लागू नहीं किया जाएगा दोस्तों, विधेयक जो है वो पेश किया जाएगा, ठीक है। अगस्त 2026 में, तो यह राजस्थान की विधानसभा में, ठीक है। याद रखना है आप लोगों को। UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, यानी समान नागरिक संहिता। UCC का अर्थ दोस्तों कि ऐसा समान नागरिक कानून जो सभी नागरिकों के लिए व्यक्तिगत मामलों में समान कानूनी प्रावधान उपलब्ध कराने का उद्देश्य रखता है। जैसे विवाह में, तलाक में, उत्तराधिकार चुनना होगा, गोद लेना हो किसी को, या संपत्ति से जुड़े कुछ व्यक्तिगत कानून, ठीक है। जैसे समान नागरिक संहिता लागू किया जाता है। UCC का विषय जो है वो संविधान के अनुच्छेद 44 से जुड़ा है, ठीक है। अनुच्छेद 44 जो है वो नीति निर्देशक तत्व DPSP का हिस्सा है, ठीक है। याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में टेस्ट क्रिकेट इतिहास में सर्वाधिक कैच लेने का रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो यह बनाया जो रूट ने, ठीक है। याद रखना है आप लोगों को। इंग्लैंड के जो रूट ने टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक कैच लेने वाले गैर विकेट कीपर फील्डर का रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कैच लेकर ये रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। उनका जो कैचों का आंकड़ा है वो 219 उन्होंने कैच लिए हैं, ठीक है। और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के जो ही स्टीव स्मिथ हैं उनको पीछे छोड़ा है। उनके नाम 218 कैच थे, ठीक है। तो जो रूट के हो गए हैं 219, तो इन्होंने इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ठीक है। और अपने यहाँ के राहुल द्रविड़ जो थे उन्होंने 210 कैच लिए थे, ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो यह नियुक्त किया है सोमेंदु बागची को, ठीक है। सोमेंदु बागची जो हैं 1993 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस यानी IFS अधिकारी हैं, ठीक है। उन्हें भारत का अगला राजदूत स्विट्जरलैंड में नियुक्त किया गया है, ठीक है। इसके पहले वे इराक में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए किस नई पहल की शुरुआत की गई है, तो पहल शुरू की गई है यशोदा AI पहल, ठीक है। याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ और अंतिम प्रश्न है आज का दोस्तों, गैलाथिया राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो स्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। गैलाथिया राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ठीक है। यह विशेष रूप से ग्रेट निकोबार आइलैंड पर स्थित है, ठीक है। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1992 में, याद रखना है। तो दोस्तों आज की रही क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और डेली क्लास से जुड़ते रहिए आप लोग, और ऐसी क्लास मिलती रहेगी आप लोगों को। और जो भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो, ठीक। चलिए मिलते हैं एक नई क्लास में शानदार प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। आप लोग पढ़ते रहें और मस्त रहें।